कांग्रेस को जीरो से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है, मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। ईवीएम के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज की खबर है ईवीएम चुनाव आयोग पर, लेकिन आज अपनी खबर हम क्रिकेट के उदाहरण से शुरू करते हैं। क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला भी चल रहा है भारत साउथ अफ्रीका के बीच में। दोस्तों, क्रिकेट का आकर्षण इस बात पर है कि इसे न केवल नियमों में बंद कर खेलना होता है, बल्कि क्रिकेट की भावना से भी खेला जाना चाहिए। क्रिकेट को खेल निष्पक्ष हो, यह तय करने की मुख्य जिम्मेदारी अंपायर की होती है, लेकिन सभी खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों से भी इसकी उम्मीद की जाती है कि वो अपना खेल ईमानदारी से खेले। ये बात लिखी है मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब के क्रिकेट नियमों की प्रस्तावना में। सभी खेल निष्पक्ष प्रतियोगिताओं की भावना पर आधारित है। भारत में चुनाव कोई खेल नहीं है, लेकिन इस पर भी खेल के कुछ बुनियादी सिद्धांत तो लागू होते हैं। मसलन जो खेलना चाहते हैं उन सभी के लिए नियम और मैदान एक बराबर होने चाहिए। अगर नियमों को तोड़ा मरोड़ा जाता है या पिच को खोद दिया जाता है या अन्य तरह की रुकावटें डाली जाती है तो इसे ईमानदार मुकाबला नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आप तो लगभग समझ गए होंगे कि आज देश में चुनाव जो हार जीत का एक खेल बन गया है, किसके लिए नियम लचर और किसके लिए सख्त हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता लगातार चुनाव आयोग से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर एक पत्र चुनाव आयोग के नाम लिखा। हाय रे सनम, मैंने तुमको कितने ही खत लिखे, लेकिन जवाब तुम्हारा एक का भी ना आया। यही हाल होगा जयराम रमेश का जब वह पत्र लिख रहे होंगे चुनाव आयोग को। थोड़ी देर में वो पत्र की प्रतिलिपि भी आपकी स्क्रीन पर चलनी शुरू हो जाएगी, आप देखिएगा उसे। चुनाव आयोग के नाम जो पत्र लिखा, मोहब्बत भरा पत्र, क्योंकि जयराम रमेश उस दल के नेता हैं जिनके बड़े नेता मोहब्बत की दुकान लिए फिरते हैं, तो उसी मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत का पत्र एक आशिक ने चुनाव आयोग को लिखा अपने संदेह को लेकर कि मुझे तो इस वीवीपैट, इस ईवीएम पर शक हो रहा है, हम इंडिया अलायंस के नेताओं को मिलने का मौका दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग भी रूठी सनम हो गया है, वो भी रूठे सनम की तरह मिलने का इंडिया अलायंस के नेताओं को मौका नहीं दे रहा। पता नहीं क्या कारण है। इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि मिलने का समय नहीं दे रहा, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक पत्र दिखाई दे रहा होगा, ये वही पत्र है जो जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखा और कहा कि हमें मिलने का समय दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता ही नहीं। या ऐसा लगता है कि जब विपक्ष उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है तो वह अपनी आंख बंद करके सोने की नकल करने लगता है। दर्शकों, आपको पता है कि सोए व्यक्ति को जगाना आसान है, जो सोने का नाटक करे उसे जगाना मुश्किल है। ऐसा ही हाल आज के दौर में चुनाव आयोग का भी है। तो चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ लिखा जयराम रमेश ने अपने पत्र में चुनाव आयोग के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की एक टीम वीवीपैट पर उनका दृष्टिकोण रखने के लिए और उनसे और उनके सहयोगियों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाए। यानी यार भाई, किसी सहयोगी से ही मिला दो, आपके पास साहब नहीं है टाइम तो मिला दो किसी सहयोगी से। कुमार को लिखे पत्र में रमेश ने कहा कि 20 दिसंबर 2023 को इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने हाल में आयोजित गठबंधन के नेताओं की एक दिन पहले हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से समय देने का अनुरोध किया था। कांग्रेस महासचिव ने 30 दिसंबर 2023 को लिखे अपने पत्र में यह भी बताया कि 9 अगस्त 2023 को इंडिया के घटक दलों की ईवीएम संबंधी चिंताओं पर ईसीआई को एक ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि पिछले
साल 9, 10, 16, 18 और 23 अगस्त को ईसीआई के साथ विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के लिए कई बार अनुरोध किए गए। दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि चुनाव आयोग विपक्ष को लेकर कितना गंभीर है, वो भी उस विपक्ष को लेकर जो भारत माँ का दूसरा सपूत है। समझ रहे, लोकतंत्र में अगर ये धरती भारत माँ है तो विपक्ष उसका दूसरा सपूत है, अगर एक सत्ता दल एक सपूत है तो, क्योंकि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत माँ सिर्फ सत्ता दल की ही नहीं विपक्ष के सहयोग से भी मजबूत होती है। लेकिन चुनाव आयोग है कि रूठा सनम हो गया है। विपक्ष इंडिया अलायंस उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सनम है कि मानते ही नहीं, देखते भी नहीं। अब कैसे मनाया जाए, इंडिया अलायंस के नेताओं को ये समझ भी नहीं आ रहा है। अब आगे क्या है, तो कांग्रेस के नेता भी चुनाव आयोग पर अब लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा लिखती है सोशल मीडिया एक्स पर कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, आप इतना कहाँ व्यस्त हैं, आपके पास विपक्षी दलों इंडिया के नेताओं से मिलने का समय है ही नहीं। पिछले 5 महीनों से आपसे मिलने का समय मांगा जा रहा है और लगता है आप सत्ता के दबाव में शायद चाह कर भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी दबाव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई थी, जिसे तानाशाह ने संख्या के बल पर बदल दिया। लोकतंत्र की यूं हत्या होते हम चुप बैठकर तो नहीं देखते रहेंगे। चुनाव आयोग का घेराव ही अब एकमात्र लोकतंत्र को जीवंत रखने का जरिया बच गया है। पीएम मोदी दोस्तों जाते हैं विदेश तो कहते हैं कि मैं सीना ठोक के कि मैं उस धरती से आया हूँ, उस माँ का पुत्र हूँ जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो मोदी साहब माँ बीमार हो रही है और आप तो सत्ता दल के नेता है, तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि माँ को ठीक कीजिए। संजय राउत का बयान सुनिए। इंडिया अलायंस के नेता हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता हैं, क्या कुछ कहते हैं ईवीएम पर। कांग्रेस को जीरो से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है, मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है, आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी है। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे, इस प्रकार की ताकत हमारे में है। उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा। सर, आपने कहा कि कल तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है, वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ, इस तरह से उनका बयान आया। आने तो ना बयान आने तो। आज हमारे पास महाराष्ट्र में 6 एमपी है, 6 एमपी है, और हमारी ये ताकत है, जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं। एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे, आप एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में। आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना, वो थोड़ा अकेले जीत सकती है। उनका अलायंस ईवीएम से है, तो ईवीएम के सिवा जीत सकती है क्या? ले लो बैलेट पेपर पे चुनाव, तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में, किसी को ईवीएम चाहिए, किसी को और साथी चाहिए। तो ये हमको मालूम है क्या करना है। राम मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे सर, इस पर पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई नेता सुना आप दर्शकों ने ईवीएम पर संजय राउत का बयान। आप दर्शकों को क्या लगता है कि ईवीएम के साथ सही में छेड़छाड़ हो रही है या सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।